हेलो दोस्तों, आज हमारा क्लास का पहला दिन है। आज पहला क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जन्म। इसमें हम लोग देखते हैं जीवन काल। जीवन काल से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीवन काल क्या है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि जीवन काल क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीव जितना दिन जिंदा रहता है उसका उस जीवन काल कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, तो जीवन काल किसे कहते हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को समझाएंगे। किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। यहां समझने वाली बात यह है, जैसा कि लिखा हुआ है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। प्राकृतिक मृत्यु यानी कि जन्म हुआ, जन्म के बाद वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने के बाद वो फिर बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आने के बाद उसका प्राकृतिक मृत्यु होगी, तो उसे हम लोग उस जीव का जीवन काल कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जीव जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एक्सीडेंटली उसका मौत हो गया, तो वो जन्म लेने से एक्सीडेंटली मौत तक का समय को उस जीव का जीवन काल हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक्सीडेंटली मौत हुआ है, ना कि प्राकृतिक मौत। ठीक है, यहां आप लोग समझिएगा, किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। ठीक, यहाँ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, या कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां एक बात और समझते हैं कि जीवन काल जन्म, यहां जीव जन्म लेंगे, जन्म से लेकर के यहां प्राकृतिक मृत्यु, ये जो हुआ ए से लेकर के बी तक, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, इस अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, उस जीव की जीवन काल। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं समझने में। ठीक है, तो ये जीवन काल जो है, हमारे धरती पे जितने भी जीव हैं सभी जीवों का एक जीवन काल होता है। तो किताब में कुछ जीवों का जीवन काल के बारे में दिया हुआ है, वो उस जीवन काल के बारे में, सारा जीव नहीं, कुछ कुछ जीवों का जीवन काल के बारे में देख लेंगे। उसमें से कुछ जंतु का जीवन काल को देखेंगे और कुछ पादप के जीवन काल को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जंतु और पादप के जीवन काल को हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे एक साइड हम जंतु का लिख रहे हैं और एक साइड पादप का। जंतु में सबसे पहले हाथी। ठीक है, जंतु में सबसे पहले हाथी, जो 60 से 90 वर्ष तक उनका जीवन काल होता है। इसके बाद कुत्ता, गाय, तोता, कुत्ता, गाय, तोता,
कौवा। कुत्ता का जीवन काल जो है 20 से 30 वर्ष होता है, गाय का 15 से 25 वर्ष। कुत्ता का 20 से 30 वर्ष, गाय का 15 से 25 वर्ष। पक्षी में 2 पक्षी का देख लेते हैं। तोता जो है वो 140 से 150 वर्ष तक जिंदा रहता है। 140 से 150 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है तोता वाला, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दें। कौवा जो है मात्र 15 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है। और बहुत सारे जीव है, उसको देखने का जरूरत नहीं है हमें, आप लोग किताब में इसे एक संसरी नजर में देख सकते हैं। दूसरा यहां जैसे है गुलाब। गुलाब का जो पौधा होता है उसका जीवन काल होता है 5 से 7 वर्ष, ठीक है। केला का पौधा, केला का पौधा होता है 20 से 25 वर्ष। इसके बाद धान 3 से 4 माह, गेहूं 5 से 6 माह। धान, गेहूं, धान की जीवन काल 3 से 4 माह और गेहूं की 5 से 6 माह। ये माह में है, इनको देख लीजिएगा, ना कि बरस में। इसके बाद 2 पेड़ ऐसा पेड़ है जिसकी जीवन अवधि या जीवन काल बहुत लंबा है, ठीक है, जिसमें से पहला है बरगद। बरगद पेड़ की जो जीवन काल है वो 300 से 400 बरस, जो काफी लंबा है। उसी प्रकार पीपल, पीपल की जो पेड़ है इनका जीवन काल 2000 से 3000 बरस तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों को आप लोग माइंड में रखिएगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। क्योंकि हर जीव का जीवन काल अपने जीव के अनुसार देखें तो थोड़ा सा लंबी होती है। तो इस जीवन काल के दौरान जीव आखिर क्या करेगा? मान लिया किसी जीव का जीवन काल ए से बी तक है, तो इस जीवन काल के बीच में तो कुछ करेगा ही जब जीव का जन्म हुआ है तो। और हम लोग को हमेशा माइंड मेकअप करके रखना होगा कि जन्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ए से बी जीवन काल के दौरान जीव क्या करेगा? जनन करेगा। क्या करेगा? जनन करेगा। ठीक है, जनन करेगा। और जनन करने के बाद क्या करेगा? वो अपनी जाति की जो निरंतरता है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखेगा। यानी कि कोई भी जीव अपने जीवन काल के दौरान क्या करेगा? जनन करेगा। और जनन
करके अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखेगा। यानी कि अपने जो जीव जिस जाति का है उस जाति का जीव को वो जन्म देगा, जन्म देने के बाद उसकी निरंतरता बने रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग जनन को समझेंगे। ठीक, तो जनन समझने के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं जनन क्या है। ठीक है, जनन किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। चाहे वो कोई भी जीव हो, यहाँ जीव में जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा किसी भी जीव द्वारा अपने ही जैसे संतति को, संतति मतलब संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यहां आप लोग समझ लीजिए, किसी भी जीव द्वारा अपने ही जैसे संतति या संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बकरी है तो वो बंदर को जन्म दिया, या फिर कोई आदमी है तो वो भालू को जन्म दिया। ऐसा नहीं, अपने ही जैसा, ठीक अपने जाति का ही संतान की जब उत्पत्ति करता है और अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखता है तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। कहीं भी किसी को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा एक्स्ट्रा क्लास में करवा देंगे। यहाँ जनन की कुछ उसको विशेषता कह सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ज्यादा नहीं 2 या 3 विशेषता को देखेंगे। जनन जो है स्टार मार्क करके लिखते हैं। जनन जो है, जनन जीवों की क्या है, एक विशेषता है। जनन जीवों की एक विशेषता है। कोई भी जीव होगा तो वो जनन जरूर करेंगे, अगर जीवित है तो जनन जरूर करेंगे। जनन से क्या होता है, जनन से जीवों की निरंतरता बनी रहती है। और तीसरा यहां लिख दे रहे हैं, जनन सजीवों के लिए आवश्यक है। जनन सजीवों के लिए या जीवों के लिए, जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वो अपने जाति को बनाए रखे। अगर कोई भी जाति के जीव जनन ही नहीं करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस धरती से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जनन जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं, सभी को लिखना हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब जनन के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे।
जन्म के प्रकार। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कोई एक जनक से ही दूसरा जीव की उत्पत्ति होती है, और जो नया जीव बनता है वो जनक का सेम टू कॉपी होता है। ठीक है। दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इसमें नया जीव की उत्पत्ति के लिए दो जनक की होना आवश्यक है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि नया जीव जो बनेगा वो पहला जीव का टू कॉपी होगा। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहले लैंगिक और अलैंगिक जनन जो दो प्रकार का होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जनन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। इसके अंतर को पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। इस साइड अलैंगिक हो गया और इस साइड लैंगिक। अलैंगिक जनन में निषेचन क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अलैंगिक जनन में निषेचन अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है मतलब अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में उपस्थित यानी कि होता है। ठीक है, पहला अंतर समझ गए। दूसरा अंतर है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण युग्मक निर्माण जो है इसमें होगा भी और नहीं भी हो सकता है। युग्मक का जो निर्माण होगा अलैंगिक जनन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें सदैव होगा। लैंगिक जनन में सदैव होगा। हमेशा याद रखिएगा, युग्मक का जो निर्माण होगा अलैंगिक जनन में हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा ही, होना ही है। बिना युग्मक का निर्माण हुए लैंगिक जनन होगा ही नहीं। जनक हमेशा एक ही होगा। जनक हमेशा एक ही होगा लैंगिक और लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में जनक एक या दो हो सकता है। मैक्सिमम चांस रहता है कि दो होगा, लेकिन
कभी कभी एक जनक से भी अलैंगिक लैंगिक जनन होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। चौथा है विभिन्नता या विभिन्नताएं, वेरिएशंस। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं अनुपस्थित होता है। जैसा हम पहले भी बताएं कि अलैंगिक जनन में जो नया जीव बनेगा वो पहला जीव का सेम टू सेम क्या होगा, 2 कॉपी होगा, यानी कि एक ही जैसा संतति बनेगा। विभिन्नताएं अनुपस्थित, जो नया जीव बनेगा वो एक ही जैसा संतति बनेगा। और इसमें विभिन्नताएं, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उपस्थित होती है, यानी कि लैंगिक जनन में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं होगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं पूरा बोर्ड? एक बार आप लोग देख लीजिए, एकदम आसान है। अलैंगिक और लैंगिक में अंतर। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लैंगिक में निषेचन होता है। अलैंगिक में युग्मक का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लैंगिक में युग्मक का निर्माण होगा ही। जनक हमेशा एक ही रहता है अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में जनक 1 या 2 हो सकता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं मिलता है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं मिलता है। एकदम आसान है। और हम लोग 12 क्लास के बायो को देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। किताब या क्लास जितना पूछेगा उतना ही हम लोग को पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में अंतर अगर पूछा जाता है तो इतना ही आप लिख लीजिएगा और इसको शब्दों में इसको पिरोइएगा, यानी कि इसको शब्द और थोड़ा शब्द बड़ा करके लिख लीजिएगा, तो इसमें आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और इसके आगे जो है हम लोग समझेंगे अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, कमेंट में आप लोग लिख भी सकते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। ऐसा जनन याद कीजिए, अंतर में जो लिखाए थे, जिसमें निषेचन अनुपस्थित होता है एवं सदैव एक ही जनक के द्वारा होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें निषेचन अनुपस्थित होता है एवं सदैव एक ही जनक के द्वारा होता है या फिर संपन्न होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। अलैंगिक जनन जो है प्रकार मुख्यतः
4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के नाम हम लोग यहां लिख लेते हैं। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, और चौथा जो होगा बीजाणुजनन। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन और बीजाणुजनन। सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि विखंडन क्या है, किसमें होता है, कौन सा जीव में होता है, कितने प्रकार का होता है। उसी प्रकार मुकुलन क्या है, किसमें होता है, पुनर्जनन क्या है, किसमें होता है, और बीजाणुजनन क्या है, किसमें होता है। एक एक करके चारों को हम लोग समझेंगे। विखंडन जो है, यहां विखंडन के भी प्रकार हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन, यानी कि 2 जीव बनेंगे, और बहुखंडन, यानी कि बहुत सारे बनेंगे। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो होता है, अनुकूल स्थिति, जब जीव अनुकूल स्थिति में होता है उस समय विखंडन के द्विखंडन होता है। और बहुखंडन जो है ये प्रतिकूल स्थिति में, जीवों के प्रतिकूल स्थिति में होता है। इसको आगे हम लोग समझेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विखंडन। इसका मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन के मतलब टूटना। कह सकते हैं विखंडित होकर या टूटकर नया संतति जीव का बनना विखंडन कहलाता है। विखंडित होकर या टूटकर नया संतति जीव का बनना विखंडन कहलाता है। अब ये विखंडित या टूटना या टूटकर किससे विखंडित होगा या किससे फिर टूटेगा? कोई जीव से ही टूटेगा। यहां लिख सकते हैं एक जीव से, इसको पहले हम लोग जोड़ सकते हैं। एक जीव से विखंडित होकर या टूटकर नया संतति का बनना विखंडन कहलाता है। यहां पे हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स।
द्विखंडन, यहां लिख सकते हैं प्रकार। द्विखंडन एक जीव से दो जीव का बनना, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि। एक अमीबा का हम लोग द्विखंडन करके दिखा देते हैं। ये अमीबा का चित्र है, ये इसका क्या हो गया, केंद्रक। ये केंद्रक है, ये क्या है, अमीबा। अमीबा का चित्र है, ये केंद्रक है। क्या होता है, अनुकूल स्थिति में अमीबा का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये केंद्रक, ये केंद्रक, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, केंद्रक की जो मिडिल पॉइंट है वो एकदम पतला हो गया है, और फोटो में दिख रहा है कि दूसरा दो अमीबा यहां निर्मित हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये टूट करके, विखंडित होकर के नया दो जीव बन जाते हैं। ये क्या हो गया, अमीबा का विखंडन। अमीबा का विखंडन देख लीजिए। कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग फिर एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। इसको देख लीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। इसके आगे की क्लास फिर हम लोग अगला दिन करेंगे। अगला दिन आप लोग का यही होमवर्क रहेगा कि जो अलैंगिक जनन का 4 प्रकार हम बताए हैं, चारों प्रकार को आप लोग एक बार सरसरी नजर में किताब में देख लीजिएगा, ताकि हम जो यहाँ पे बताएं उसको समझने में आसानी हो। तो किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।